नमस्कार जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन हमारा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। हमारा हिमाचल में सबसे पहले बात हिमाचल के बजट की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 32,593 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में किसानों और बागवानों की उम्मीदों का बजट में खास ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने समाज के हर तबके का ख्याल रखते हुए साल 2016-17 का हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया। सीएम ने अपने बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। सीएम ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 32,593 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में राज्य सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। ग्रामीण विकास पर राज्य सरकार ने 1549 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साल 2016-17 के बजट में उद्यान विभाग के तहत 286 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सीएम ने पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पंचायत को 5 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। ग्रामीण विद्या उपासकों का मानदेय 2 गुना हो गया है, अब 7,000 रुपए मिलेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 130 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम वीरभद्र सिंह ने पंचायत प्रधान को 3,000 रुपए महीना और उप प्रधान को 2,000 रुपए प्रति महीना माह देने का फैसला किया है। सीएम वीरभद्र सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया है। अब जिला परिषद चेयरमैन को 8,000 रुपए मिलेंगे, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन को 6,000 रुपए मिलेंगे, जिला परिषद सदस्य को प्रति माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा पंचायत समिति के चेयरमैन को 5,000 और वाइस चेयरमैन को 3,500 रुपए मिलेंगे। पीडीएस के तहत 210 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के बजट में 936 करोड़ की भारी भरकम बढ़ोतरी की है। आईपीएच विभाग को इस साल 2,296 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आशियाना दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने 4.35 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बागवानी के लिए 286 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जंगली जानवरों से निपटने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान। राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पंचायतों को आईपीएच विभाग देगा वाटर टेस्टिंग किट। पंचायतों की ओर से संचालित जलापूर्ति योजनाओं में नियुक्त होंगे जल रक्षक। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर को 35 करोड़ रुपए का प्रावधान। अमृत मिशन के तहत 159 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। सीएम वीरभद्र सिंह ने दुर्घटना बीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 4,000 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा। शहरों में सड़कें चौड़ी करने और पार्किंग निर्माण के लिए बजट में 4.50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 16-17 में 800 मेगावाट बिजली की बढ़ोतरी होगी। 24 नए आईटीआई और 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों के लिए सीएम ने ज्ञानदीप योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री वर्दी योजना के तहत +2 के विद्यार्थियों को वर्दी दी जाएगी। मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र को 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा। रोपवे और सिनेमा हॉल को टैक्स में रियायत दी गई है। इसके अलावा एलईडी लाइट पर वैट कम हुआ है। सीएम ने ऐलान किया कि वर्ष 2016-17 के अंत तक 101 नागरिक केंद्र सेवाएं उपलब्ध होंगी। विधायक निधि में इजाफा अब 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ विधायक निधि कर दी गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का यह 19वां बजट था। अपने इस बजट में सीएम की ये कोशिश रही कि समाज के हर तबके को खुश किया जाए। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। वीरभद्र सिंह ने बजट पेश किया और खासकर बागवानों और किसानों का ख्याल रखा गया है। और इसके साथ साथ क्योंकि 2017 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में ये लोक लुभावन बजट रहा। हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र का आज 9वां दिन है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, आज 9वें दिन क्या कुछ देखा जा सकता है विधानसभा में? देखिए ना, आज 9वां दिन है विधानसभा का और ऐसे में जो जिस तरह से कल मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया, उसके बाद आज जो है किस रणनीति के साथ सरकार जो विपक्ष है वो सदन में दाखिल होगा, इस बाबत जो है वो बैठक होगी 10 बजे करीब ऑपोजिशन लॉन्च में। और वहां पर विपक्ष रणनीति तय करेगा कि कौन से मुद्दे से सरकार को घेरा जाए। पीलिया का मुद्दा जो है वो पहले ही सदन में उठा दिया गया था विपक्ष द्वारा और उसके बाद फिर कई और मुद्दे उठाए। कई मुद्दे जो है वो न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर
चर्चा जो है वो उसकी संभावना जो है वो कम ही रहती है सदन में। अगर विपक्ष चाहे तो इन मुद्दों को लेकर के हंगामा जरूर कर सकता है। 3 बार वॉकआउट हुआ, तो आज कौन सा वो मुद्दा रहेगा जिस पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, ये देखने वाली बात होगी। इसमें जिस तरह से सिरमौर में जो है वो जो गौ हत्या हुई, गौ तस्कर के मुद्दे हुए, उसके बाद चंबा में फिर से वो घटना रहे, तो ये जो विपक्ष है इस पर जो है चर्चा कर सकता है। और ये मुद्दा क्या सदन में ले जाना है या नहीं ले जाना है, इस पर जो है वो स्थिति जो है 10 बजे के बाद साफ हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के आज 9वां दिन है, इस पर जो है वो क्योंकि बजट पेश किया है और चर्चा जो है बजट पर भी होनी है कि बजट में जो है किन किन वर्गों को राहत दी गई है। कुल मिलाकर के बजट जो है वो कह सकते हैं हिमाचल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसके मद्देनजर जो है ये बजट पेश किया गया। और क्योंकि जो अगले साल है, अगले साल जो सरकार का आखिरी बजट होगा, तो कहीं ना कहीं मन लुभावन जो वायदे हैं वो भी उस बजट में किए जा सकते। कुल मिलाकर के अब ये जो बजट के पॉइंट्स है, बिंदु है, इस पर विपक्ष जो है वो गहन करेगा और उसके बाद जो है इन मुद्दों को लेकर कहां कहां लापरवाही रही, कौन कौन से मुद्दे बजट में शामिल नहीं किए गए जो कि किए जाने थे। क्योंकि सरकार जो है लगातार ये दावे कर रही है कि जो सरकारी दस्तावेज बना लिया गया, जो उस समय चुनावी घोषणा पत्र होता था कांग्रेस पार्टी का, तो उन वायदों को पूरा किया गया या नहीं किया गया इस बजट में। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये बयान देते हैं कि अधिकतम वायदे पूरे कर लिए गए हैं 90%, तो वो 90% वायदे इन बिंदुओं में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस पर जो है आज चर्चा जो है वो विपक्ष कर सकता है सत्र से पहले। जी बिल्कुल, तो विपक्ष सत्र से पहले चर्चा कर सकता है। एक बैठक बुलाई गई है, 10 बजे के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन मोहित, यहाँ पर यह देखना भी अहम होगा क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है बजट से, तो ऐसे में बजट को लेकर घेर सकता है क्या सरकार को? निश्चित रूप से जिस तरह से मैंने कहा कि जो बिंदु उसमें बजट में शामिल किए गए हैं, क्या वो जो सरकार वायदे करती है या फिर दावे करती है या फिर समय समय पर जो बयान जारी होते हैं सरकार की तरफ से, क्या ये बिंदु उसमें शामिल है या नहीं है। और अगर क्योंकि विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि इसमें कोई बजट में नई बात नहीं है, हालांकि टैक्स फ्री बजट भी नहीं है और कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया, लेकिन जो है इसमें ज्यादातर ध्यान जो है वो दिए गए हैं जो राज्य की इनकम है और जो सैलरीज हैं या फिर जो भत्ते हैं उसको जो है वो इधर से उधर किया गया है। कोई नई बात इस बजट में शामिल नहीं होगी। इस तरह से इन आरोपों के साथ जो है विपक्ष सरकार को घेर रहा है। तो अब जिस तरह से चर्चा होगी उसमें यही होगा कि कौन से मुद्दे जो है या बिंदु जो है इस बजट में छूट गए सरकार से, या फिर कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से विपक्ष भी दावे करता है कि ये जो फैसले हैं ये पूर्व सरकार के समय लिए गए थे जिन्हें बाद में जो है वो अपना बता करके लागू किया गया। इस तरह से विपक्ष जो ये बता रहा है कि जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उन्हें सरकार जो है अपने नाम पे कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका नया नाम अब मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया गया, तो ये नाम तो केंद्र का है। तो ये सरकार जो है अपने नाम पर केंद्र की योजनाएं कर रही है और ये राजनीति जो है अभी से नहीं, पूर्व की बीजेपी सरकार से ये राजनीति शुरू, नामों के लिए राजनीति जो है वो चल रही है। और अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से या किन मुद्दों को लेकर के आज सदन में दाखिल होता है, क्या हंगामा होता है कि नहीं होता है। कुल मिलाकर के जो बैठक है उसके बाद ही जो है साफ हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि वो पाक सैनिकों को सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन सवाल शहीद सैनिकों का है। यहां आपको बता दें कि उन्होंने पाक क्रिकेटर्स की बात की थी कि वो पाक क्रिकेटर्स को सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन सवाल शहीद सैनिकों का है, सवाल पूर्व सैनिकों के सम्मान का है। लेकिन हिमाचल सरकार ने साफ साफ नहीं कहा कि वो पूरी तरह से खिलाड़ियों को सुरक्षा देंगे या नहीं। मैं तो बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हूँ और मैं कोई बात ऊंचे स्वर में भी नहीं बोलता। इसमें कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमने बयान नहीं दिया। प्रश्न ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है धर्मशाला में उसमें खेल रहा है, आमतौर पर उनका स्वागत है। मगर इस वक्त परिस्थिति ये पैदा हुई है कि हाल ही में जो कुछ घटनाएँ घटी है और उसके बाद जो है कारगिल की लड़ाई में भी बहुत से लोग जो है वो कांगड़ा जिले से संबंधित लोग जो हैं उसमें आहत हुए हैं, शहीद हुए हैं। पूरी सक्षम है हम जो भी खेल हो, जो भी खेले, हम उनको ये जो पूरा उनकी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करने में सक्षम है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए।
और इस बीच धर्मशाला में होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए आज पाकिस्तानी टीम रवाना नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि धर्मशाला में होने वाला मैच मोहाली या कोलकाता शिफ्ट किया जाए और ऐसा ना होने पर पाकिस्तान धर्मशाला का T20 मैच गंवाने को भी तैयार है। धर्मशाला पठानकोट के काफी नजदीक है, इसलिए पाकिस्तान को डर है कि वहां हुए आतंकी हमलों की वजह से उनके खिलाड़ियों को खतरा हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में धर्मशाला मैच को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें भारत पाकिस्तान के अलावा दूसरे मैचों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई और साफ किया गया कि 19 मार्च को भारत पाकिस्तान के बीच मैच धर्मशाला में ही होगा। धर्मशाला में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के लिए पाकिस्तान की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है। सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने भारत आई पाकिस्तानी टीम ने जांच के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को उच्च स्तरीय बैठक में मैच के लिए अपनी सहमति जताई। गृह मंत्रालय की बैठक के बाद आईसीसी वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट के निदेशक डॉक्टर MV श्रीधर ने कहा कि भारत पाकिस्तान का मैच जरूर होगा। From day one has assured us that security they will provide for all matches, whether it is Pakistan or not Pakistan, all matches they are providing. आज मैं सवेरे धर्मशाला से आया हूँ, वहाँ देखा हूँ कि सिक्योरिटी दैट दे आर गिविंग इज एक्सेलेंट। पाकिस्तान की जो टीम आई थी वो सिक्योरिटी, वो लोग भी कल पाकिस्तान की डेलीगेशन आई थी एंड दे हैव मेट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द कलेक्टर, दे हैव मेट द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनसे भी मिले हैं। वो लोग भी कमिट किए हैं कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड कंप्लीट सिक्योरिटी फॉर ऑल द मैचेस इंक्लूडिंग पाकिस्तान मैच। दे हैव गिवन देम दैट एश्योरेंस। वो लोग ग्राउंड भी देखे हैं, ग्राउंड पे फैसिलिटीज जो टीम के लिए या सिक्योरिटी अपैरेटस वहाँ पे एवरीथिंग दे हैव सीन। MV श्रीधर ने कहा कि हम भूतपूर्व सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपील करते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, इसे खराब ना किया जाए। देखिए, हम भी वी रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वी आर कंप्लीटली सेइंग नो। यस, वी रेस्पेक्ट, बट ये तो दिस इज एन इंटरनेशनल इवेंट, दिस इज एन ICC इवेंट एंड ICC इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। सो इन सच ए सिचुएशन वी वांट टू कीप स्पोर्ट अवे फ्रॉम ऑल दिस। यस, वी रेस्पेक्ट दैट एंड वी हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर देम एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अपील टू देम कि ये क्रिकेट मैच है, वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट, अदर देन दैट वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन एनी अदर थिंकिंग अदर देन क्रिकेट। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि सरकार मैच को लेकर सुरक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन सैनिकों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हमने कभी सिक्योरिटी देने से इनकार नहीं किया। हमने कहा हिमाचल प्रदेश सक्षम है सिक्योरिटी देने के लिए, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे बॉक्सिंग के टूर्नामेंट हो, चाहे कोई और चीज़ हो। मगर सवाल ये है कि एक काफ़ी बड़ा एक जनमत जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में जो मैच हो रहा है इसमें धर्मशाला में, उसके विरुद्ध है। गौरतलब है कि 19 मार्च को धर्मशाला में भारत पाकिस्तान का मैच होना है। इस मैच को लेकर काफी विवाद हुआ है। हिमाचल सरकार की ओर से भी मैच को धर्मशाला में न करवाए जाने की बात कही गई थी। BCCI सचिव अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात की थी, लेकिन अब इस मैच पर घिरे संकट के बादल छटते दिख रहे हैं। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आज दूसरा दिन है। इस महोत्सव में आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आपको बता दें कि आयोजन किया जाएगा। साथ ही बॉलीवुड गायक शिवरांजनी भी अपनी आवाज का जादू दिखेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, अगर आज की बात की जाए तो झंडा फहराया गया है, मुख्यमंत्री भी गर्व महसूस कर रहे थे, और इसके साथ साथ आज होने वाले गतिविधियों पर हाईलाइट्स क्या क्या है? जी रीना, जैसे कि हम इस टाइम जो पड्डल मैदान है, मंडी का जो पड्डल मैदान है, वहाँ पे हैं। और ये वो झंडा है जो अभी कुछ ही समय पहले वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल ने जो फहराया था। ये 105 फीट ऊंचा झंडा है और मुख्यमंत्री ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास बातचीत के दौरान ये कहा कि उनको बहुत गर्व का एहसास होता है जब ऐसे जो झंडा है, हमारा तिरंगा जो है वो लहराता है। और वो चाहते हैं कि सभी जो
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है प्रदेश में, वहां पे जी। इसी तरह का एक जो फ्लैग होस्टिंग है वो की जाए। और दूसरा ये आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो जी, हुए जी। किए जाएंगे। जैसे कल अभिजीत भट्टाचार्य ने यहाँ पे किए और आज शिरांगिनी यहाँ पे रहेंगी। तो ये वो जगह है जहाँ पे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। जी रीना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस महोत्सव पर। तो चलिए इसी के साथ हमारा हिमाचल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।